जबलपुर में स्थित बरगी डैम का नाम ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक टूरिस्ट प्लेस है। दूर दूर से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं। जो जबलपुर की लाइफ लाइन है वो नर्मदा नदी को कही जाती है। नर्मदा नदी एक ऐसी होली रिवर है जिसमें लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और ये एक ऐसी नदी है जिसमें 30 के लगभग बांध बनाए गए हैं, जिनमें से एक डैम है जिसका नाम बरगी डैम है, जो बहुत ही फेमस है। तो आज जो हम भ्रमण करने जा रहे हैं इसी डैम का करने जा रहे हैं। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं जबलपुर से। जबलपुर के जो बिलहरी नाम की जगह है वहाँ पर हमारा रेसिडेंस है, हमारे एक रिलेटिव हैं, हम उन्हीं के साथ में आज विज़िट करने जा रहे हैं। और अभी जो मौसम है ये ठंड का मौसम है, लॉकडाउन का समय चल रहा है और ठंड का मौसम है तो ईजिली हम घूम सकते हैं सारी जगह पे, इसलिए हमने ऐसा टाइम सेलेक्ट किया। जो दूरी है हमारे रेसिडेंस से बरगी डैम की वो करीबन है 31 किलोमीटर्स। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है और पता नहीं कैसा होगा, लेकिन लगभग सारे के सारे डैम्स एक ही जैसे होते हैं। जो बरगी डैम है वो NH 7 पर है, नेशनल हाईवे 7 पर स्थित है। और ये जो नर्मदा नदी पर ये डैम बनाया गया है, ये जो बांध बनाया गया है, ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है। ये जबलपुर के ही नहीं, जबलपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी के लोग जो हैं अपने जीवन यापन के लिए इस नर्मदा नदी पर निर्भर हैं, क्योंकि पेयजल मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी पूरी की पूरी सप्लाई नर्मदा नदी से होती है। जो आसपास के गांव वाले हैं, किसान हैं, उनको सिंचाई के लिए भी, अपने खेतों की सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति वो नर्मदा नदी से करते हैं। इसी नदी पर जो डैम बना हुआ है बरगी डैम, ये एक तरह से माना जाए तो वरदान है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो विज़िट करने आते हैं। एक्चुअली हम ऐसे टाइम पे गए थे जो कि वर्किंग डे था, तो भीड़ बहुत कम थी। रास्ता आपको बिल्कुल प्लेन रोड मिलेगी, ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत स्मूथ रोड है और डिफरेंट लैंडस्केप्स आप देख करके जा सकते हैं, देखते हुए जा सकते हैं, आनंद लेते हुए जा सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ है। जो डैम का पानी है ना, बरगी डैम का, वो आपको कई जगह फैला हुआ दिखाई देगा। मतलब अब उसको बैक वाटर कहें, जैसे समुद्र का पानी बैक वाटर होता है ना, जो सी का जो पानी होता है, सेम वैसे ही जो बरगी डैम का पानी है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, उसका पानी भी जगह जगह पर आपको फैला हुआ दिखाई देगा। कई जगह हमने उतर करके देखा भी। और बहुत सारे लोग हैं जो पिकनिक वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, वीकेंड्स में आते हैं, हॉलीडेज़ में आते हैं, बच्चे अपनी फैमिली के साथ में आते हैं। कई बार स्कूल विज़िट कराने लाता है डैम्स की कंस्ट्रक्शन और कैसा यहाँ का वर्किंग होता है वो दिखाने के लिए। और मुश्किल से पौने 1 घंटे में हम पहुँच चुके हैं बरगी डैम। बरगी डैम की स्टार्टिंग हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर कुछ बोट्स वगैरह भी खड़ी हुई हैं, शिप्स हैं, मोटर बोट हैं और छोटे छोटे क्रूज़ जो होते हैं ना, वो उस टाइप के हैं जो लोकल्स के लिए हैं। यदि आप यहाँ रुकना चाहें तो MP टूरिज्म के होटल्स पे मिल जाएंगे, और यदि आप मेन जबलपुर में रुकना चाहते हैं तो जबलपुर मेन सिटी में आकर के रुक सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 35-40 किलोमीटर के आसपास ही है। तो यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं, यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज आप जबलपुर में स्टे कर सकते हैं। ये जो डैम है, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ जो गेट्स हैं वो है 21। इनमें से मोस्टली 15 गेट्स के आसपास खोले जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है बारिश के ऊपर या पानी, क्योंकि जो गेट है डैम का वो तभी ओपन किया जाता है जब पानी की कैपेसिटी उस डैम के होल्ड करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, तभी उस पानी को बाहर निकाला जाता है। जो विजिटिंग आवर्स है डैम को घूमने का, वो सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक का है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से, तो हो सकता है जो मेन गेट पर खड़े रहते हैं गार्ड्स वगैरह, वो आपको बोलेंगे कि गाड़ी को पार्क कर दीजिए और 200 रुपीज़ में हम एंट्री कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चारों तरफ घूमिए, क्योंकि अगल बगल में कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। आप आनंद ले सकते हैं बरगी डैम का। और यदि आप ऊपर चढ़ कर के भी देखना चाहते हैं
तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा मेन रोड में ही। जैसे आप लोगों को बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो जो देखने के लिए आए होते हैं वो आपको मिलेंगे, वो भी आपको बता सकते हैं। जो वहाँ के लोकल्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण है, आसपास में कोई घर वगैरह नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि 125 करीबन जो गांव थे वो यहाँ से विस्थापित कर दिए गए थे जिस समय ये डैम बनाया जा रहा था। तो बल्कि के आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ पर आपको कोई भी घर वगैरह नहीं मिलेंगे, ना कोई गांव बसा हुआ मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी दुकानें ज़रूर मिलेंगी स्नैक्स वगैरह की, कि आपको यदि कुछ परचेस करना है, पानी बॉटल हो गया, स्नैक्स हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग साइट्स हैं, डैम को आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा जहाँ पर गेट खुलते हैं ना, ये उस साइड का एरिया था जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की, उतर करके 10 मिनट करीबन यहाँ का आनंद लिया। यहाँ पर आप बेर वगैरह खा सकते हो, खीरा ककड़ी वगैरह लिए हुए लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। लेकिन रियल में आप कहीं भी घूमने जाओ, चाहे वो डैम हो, चाहे वो जो माउंटेनियस रीजन हो या कोई विलेज हो, कहीं कहीं का भी आप व्यू देखें, किसी भी स्थान पर जाएं, तो एटलीस्ट इतना समय दें कि आप उस खूबसूरती को देख सकें। रियल में जब आप इस डैम को देखते हैं ना, और इस डैम को नहीं, किसी भी डैम को आप देखेंगे, तो ये जो पानी है, रुका हुआ पानी, इसकी गहराई आप पता नहीं कर सकते कि कितना पानी है इस डैम के अंदर। तो ये रुका हुआ जो पूरा का पूरा पानी है, ये अपनी गंभीरता बताता है, ये अपनी क्षमता बताता है, ये अपनी कैपेसिटी बताता है। तो बहुत ही सुंदर है। ठंड के सीज़न में हम गए थे तो धूप वगैरह का ज़्यादा टेंशन नहीं था, ना गर्मी का प्रॉब्लम था। नवंबर का 2nd वीक था जिस समय हम यहाँ पर विज़िट करने के लिए गए हुए थे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो वही था, डिफरेंट डायमेंशन से हमको डैम देखने के लिए मिला। कुछ डिस्टेंस हमने पैदल चल करके कवर किया, कुछ हमने गाड़ी के माध्यम से किया। लोग यहाँ पर फिशिंग वगैरह का भी काम करते हैं, जो मछली वगैरह पालन हो गया, नाव वगैरह चलाते हैं और मछली पकड़ते हैं। तो ये वहाँ पर स्पेशली होता है जहाँ पर पानी बहुत कम है, पानी का लेवल बहुत कम है। थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे ना, तकरीबन 2 किलोमीटर करीबन, तो वहाँ पर आप उतर करके देख सकते हैं, और जो डैम बना हुआ है ना, क्लियरली आप क्षितिज देख सकते हैं, जिसको हॉरिजन कहा जाता है। तो हमने भी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। वहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन कुछ एक लोग जो लोकल थे शायद, वो ही हमको देखने में नज़र आए वहाँ पर। और हमने ऊपर की दूरी तय की। कुछ सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़ कर के ऊपर जाना होता है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर पहुँचने के बाद जैसे आप नीचे देखते हो, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे कि धरती और आसमान दोनों ही मिल रहे हैं, अथाह पानी भरा हुआ है। ऑलरेडी जैसे कि गंगा है, सेम उसी तरह की नर्मदा है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। बहुत ही पवित्र नदी है, और लोगों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसका एक अपना ही महत्व है। आप देख ही रहे होंगे कि पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है डैम। और हम ऐसे सीज़न में गए थे जब बारिश का सीज़न भी नहीं था, ये ठंड का मौसम था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रचुर मात्रा में पानी भरा हुआ था यहाँ पर। और ऐसा समझ ही में नहीं आ रहा था कि धरती और आसमान अलग अलग हैं क्या, क्योंकि दोनों का संगम दिखाई दे रहा था। और इसके बाद फिर हमने रिटर्निंग का सोचा। वहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बोट राइडिंग हो गई, और इसके अलावा जो मोटर बाइक वगैरह होती है ना, ये करवाते हैं वो। आप घूमना चाहो तो शिप्स वगैरह में भी घूम सकते हो। लेकिन जिस समय हम गए थे उस समय वहाँ पर संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण वाटर स्पोर्ट्स वालों ने अपने स्पोर्ट्स चालू नहीं किए थे। 1 घंटे 1.5 घंटे रुकने के बाद हम वापस आ गए, क्योंकि हमारा रुकने वगैरह का कोई इंटेंशन था नहीं। तो हमने देखा, खूबसूरती का मज़ा लिया, ग्रीनरी का मज़ा लिया, और डैम का मज़ा लिया, और इसके बाद फिर हम वहाँ से वापस लौट आए, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम थे और हमें आगे की जर्नी के लिए निकलना था। तो इस तरह हमने बरगी डैम का लुत्फ़ उठाया। आप भी आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं इस खूबसूरत जर्नी का, इस खूबसूरत डैम का। तो ज़रूर आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जबलपुर में स्थित नर्मदा नदी पर बने हुए इस बरगी डैम का। और जो नर्मदा नदी पर बने हुए 30 डैम्स हैं,
उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा डैम कहलाएगा बरगी डैम। तो आप ज़रूर आए, एक बार देखें कैसा है ये डैम और इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यहाँ पर 1 रुपये नहीं लगता है। तो यदि आपको कोई कहता है ना पैसे के लिए, तो बिल्कुल उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, बिकॉज इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये नहीं लगेगा आपका। आप आराम से देखिए, घूमिए। हाँ, बस बच्चों को आपने लिया है तो बी केयरफुल, बच्चों का ध्यान दीजिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए, उनके साथ में ही बने रहिए। छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो भी आप उनको देखिए और अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और लुत्फ़ उठाइए इस खूबसूरत जर्नी का, बरगी डैम का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।